नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अभी हर जगह यही गूंज गूंजने वाली है, क्योंकि आने वाली है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का पावन पवित्र त्योहार आने वाला है और जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आखिर श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी कब है। श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी को लेकर इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी पर हर किसी के घर पे लाला भाते हो, बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है जन्माष्टमी का त्यौहार। जन्माष्टमी इस बार इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 15 तारीख को बनाए या 16 तारीख को बनाए। कहीं कहीं पे 15 तारीख की बनाई जाए, जैसे कि अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं या फिर बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं तो 15 तारीख की बनाई जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पे 16 तारीख की बनाई जा रही है। जैसे कि इस्कॉन टेम्पल वगैरह की मैं बात करूं तो 16 तारीख की जन्माष्टमी बनाई जा रही है। एक साल और भी ऐसी कन्फ्यूजन हुई थी कि जन्माष्टमी 15 और 16 तारीख। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई आप जिस संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हो, जिस संप्रदाय को मानते हो, आप उसके अनुसार जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो जन्माष्टमी है वो कब से प्रारंभ हो रही है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त दिन शुक्रवार को हो रहा है, रात को 11:30 बजे। दोबारा बताती हूँ, अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त को दिन शुक्रवार को रात को 11:30 बजे हो रहा है। 11:30 बजे से भी ज़्यादा, मतलब 11:40 के आसपास पे हो रहा है। वहीं अष्टमी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 16 अगस्त दिन शनिवार को रात को 9:30 बजे के आसपास हो रहा है। अगर मैं बात कहूँ उदया तिथि के अनुसार तो जन्माष्टमी जो है वो 16 तारीख को बनाई जाएगी, लेकिन कुछ रात्रि ऐसी होती हैं जिसमें निश्चिता काल की पूजा अर्चना वंदना का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो वो जो निश्चिता काल की पूजा अर्चना वंदना आप लोगों को पड़ेगी, वो आपको 15 अगस्त को पड़ेगी, वो 16 अगस्त को नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं निश्चिता काल की पूजा अर्चना वंदना को नहीं मानती, क्योंकि निश्चिता काल की पूजा अर्चना वंदना जो होती है वो तांत्रिक लोग होते हैं, तंत्र शुद्धि के लिए करते हैं। अगर आप लोग मानते हो तो आप 15 तारीख को करिए, अगर आप लोग नहीं मानते तो फिर आप 16 तारीख को करिए। मैं जो जन्माष्टमी बना रही हूँ वो 16 तारीख की बना रही हूँ, लेकिन अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर या फिर खाटू श्याम को मानते हो तो आप 15 तारीख को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 15 तारीख को भर भर के खाऊंगी, क्योंकि जन्माष्टमी पर आपको पता है जन्माष्टमी का व्रत आपको 1000 एकादशी का पुण्य दिला देता है। तो आप 15 तारीख को भी देखो, जन्माष्टमी का व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। पहला तरीका होता है निर्जला व्रत रखना। मेरे हस्बैंड हमेशा निर्जला व्रत रखते हैं और शाम के समय रात को 12 बजे जब चांद निकलता है ना, तो रात को 12 बजे चांद को अर्घ देकर वो अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। ठीक है ना, रात को 12:45 के आसपास हम लोग अपने व्रत का पारण करते हैं। दूसरे तरीके से व्रत होता है कि जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन खोला जाता है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है अष्टमी तिथि पर, और अष्टमी तिथि विश्राम होने के बाद व्रत खोला जाता है। देखो, जब भी आप जन्माष्टमी का व्रत खोलो ना, तो ये रूल्स रेगुलेशन जरूर फॉलो करो कि जब आप व्रत का पारण कर रहे हो तो ना तो अष्टमी तिथि होनी चाहिए ना रोहिणी नक्षत्र। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर दूँ, ना तो 15 तारीख को रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, ना ही 16 तारीख को रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ ही 17 तारीख को हो रहा है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन इस बार अष्टमी तिथि 15 तारीख से प्रारंभ होकर 16 तारीख को रहेगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र जो है वो 17 तारीख को पड़ रहा है। तो जब भी आप व्रत का पारण करो तो मेक श्योर ना तो अष्टमी तिथि होनी चाहिए, ना ही रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। तीसरी तरीके से व्रत रखा जाता है कि जन्माष्टमी पर आप लोग जो व्रत रखते हो वो दोपहर को 12 बजे तक रखा जाता है। उसके बाद फिर फलाहार वगैरह आप लोग ले सकते हो। तो आपके यहाँ पे जैसे भी जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता हो, आप वैसे जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, 15 तारीख को पूरी डेकोरेशन वगैरह तैयारी करके रखूँगी, और 16 तारीख को मैं जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो बहुत धूमधाम से बनाऊँगी। आप चाहो तो 15 तारीख को भी बना सकते हो, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में इस बार भी जन्माष्टमी 2 दिन, 15 अगस्त की जन्माष्टमी बनाई जा रही है, कहीं कहीं पे 16 अगस्त की बनाई जा रही है। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, आप 15 अगस्त की भी बना सकते हो, आप 16 अगस्त की भी बना सकते हो। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, भैया भगवान के नाम का सिमरन करना है, चाहे 15 अगस्त को करो चाहे 16 अगस्त को करो, 2 दिन पड़ रहे हैं हमें भगवान के नाम का सिमरन करने के लिए, साथ में सैटरडे संडे भी पड़ रहा है, तो इससे अच्छी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो जन्माष्टमी 15 और 16 तारीख दोनों दिन है। पूरी जन्माष्टमी की मैं सीरीज़ लेके आऊँगी, जन्माष्टमी पे क्या करें कैसे करें
हैं, कैसे करने, नए लड्डू गोपाल लेके आ रहे हैं तो उनको कैसे बनाना है, पुराने लड्डू गोपाल हैं तो कैसे करना है, क्या पूजा अर्चना वंदना करनी है। सिंपल सी मेरी बात जान लो, जन्माष्टमी पे किया गया व्रत 1000 एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि एकादशी कितनी बड़ी तिथि होती है। आप सोचो, जब एकादशी व्रतों का राजा है तो जन्माष्टमी तो 1000 एकादशी का पुण्य आपको दे रही है, तो जन्माष्टमी का व्रत कितना पुण्यदायी होगा, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो क्या कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हो। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे हरे कृष्णा। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को ना केवल एक राखी बांधती हैं अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया को नज़र दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है। ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आपका यश वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना। जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है। और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही के साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे, नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है। बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत
भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास, लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है। तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपके प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।